दोस्तों, आप सबको मालूम है कि बड़े पैमाने पर वोट की चोरी इंडिया में किया गया है, और वह भी चुनाव आयोग के मिलीभगत से। जो आपको इसका नमूना है कि चुनाव दर चुनाव मोदी जीतते जा रहे हैं। और इसी चोरी को जब राहुल गांधी ने पकड़ा है और एक विधानसभा का सीट दिखा करके बतलाया जनता को, और जनता उस बात को सुन करके सन रह गई है। इसके लिए कल राहुल गांधी ने तमाम जनता से फरियाद किए थे कि आप इस लड़ाई में मेरा सहयोग कीजिए। और आज जब उसी लड़ाई को लेकर के और चुनाव आयोग के दरवाजे पर अपनी बात रखने जा रहे थे, तो राहुल गांधी को यह वो केंद्र की मोदी सरकार बात नहीं कर सकते, और जिसका रियलिटी है मंत्रालय के मुखिया अमित शाह है, क्योंकि उसकी वह पुलिस राहुल गांधी को गिरफ्तार किया है, सच्चाई देश के सामने जिसके है। लिए और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, 300 ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है के साथ राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन चुनाव वोट की आयोग के लड़ाई पास है। पहुंचे हुए इसीलिए हमें साफ और ये प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। तरीके से इस आंदोलन को, जन आंदोलन को, जो जनता को चुनी हुई वे सांसदों को चुनाव आयोग से नहीं मिलने देने का काम जो गृह मंत्री अमित शाह किए हैं, और मोदी, नरेंद्र मोदी के इशारे पर, यह देश के लिए दुर्भाग्य है। क्या कोई भी आदमी कोई अपनी आवाज उठाने के लिए कहीं नहीं जा सकता है? और इस कड़ी में जब लोगों ने जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी, उसमें बहुत से लोग बैरिकेडिंग कूद कूद करके दूसरी तरफ भी गए हैं और अपनी आवाज उठाने का प्रयास किए हैं, जिसमें अखिलेश यादव जी भी हैं। तो कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी जी भी और तमाम सांसद बैरिकेडिंग कूद करके जाने लगे। और इधर में राहुल गांधी को यह पुलिस गिरफ्तार कर ली है, जिससे भारी बवाल आपको दिल्ली के सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और राहुल गांधी तो यही तो कहे कि वोट चोरी की सच्चाई। आज हम जब राहुल गांधी का कहना है कि आज जब हम चुनाव आयोग से मिलने जा रहे थे, तो इंडिया गठबंधन के सभी सांसदों को रोका गया और हिरासत में ले लिया गया है। ये राहुल गांधी बोल रहे हैं। वोट चोरी की सच्चाई अब देश के सामने है। यह लड़ाई राजनीतिक नहीं है, यह लोकतांत्रिक संविधान और एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार की रक्षा की लड़ाई है। और एकजुट विपक्ष और देश का हर मतदाता मांग करता है साफ सुथरी वोटर लिस्ट हो, और ये हक हमें हर पल में ले करके रहेंगे। क्योंकि वो आपको यह भी मालूम हो चुका है कि चुनाव आयोग मोदी के इशारे पर कैसा कैसा खेल खेल रहा है। वह जो डिजिटल फॉर्मेट में 65 लाख लोगों के जो मतदाता सूची से नाम हटाई गई है, उसको डिजिटल में नहीं डाल करके स्कैनेड लिस्ट डाल दी गई है, ताकि कोई भी आदमी अपनी फैक्ट चेक नहीं कर सके, अपनी मतदाता सूची में नाम है या नहीं है यह नहीं देख सके, और किन के नाम कटे हैं वह भी नहीं देख सके। ये आखिर किस कारण से छिपा रहा है चुनाव आयोग? यदि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट की मांग करता है, उस वोटर लिस्ट को भी यह चुनाव आयोग नहीं देता है। और हद तो तब हो गई है जब यह सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देता है कि मेरी मर्जी, जैसे मोदी जी कहते हैं कि मेरी मर्जी, मैं ये काम करूं या ना करूं, मेरी मर्जी है। और इसी तर्ज पर अब चुनाव आयोग भी जनता से और सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसी हल्फनामा दे करके और क्या साबित करना चाहती है? क्या भारत का लोकतंत्र धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है? जो विश्व का सबसे बड़ा धरोहर लोकतंत्र हमारा था, उसे हाईजैक करने का जो काम मौजूदा सत्ता और चुनाव आयोग के मिलीभगत से किया जा रहा है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बात को समझने के लिए आपको मैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर संस्था के संस्थापक हैं प्रोफेसर जगदीप छोकर। भारत में चुनाव संबंधी अनेक रिफॉर्म का श्रेय इसी संस्था को जाता है। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर भारत के नागरिकों को लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रोटेक्ट एवं प्रदर्शित बनाया है। जैसे हर उम्मीदवार द्वारा अपनी
इनकम, क्रिमिनल मुकदमे जैसे तमाम डिटेल बताना है। हम अभी हाल में चुनावी बॉन्ड का अवैध घोषित कराना आदि शामिल है। कल इसी एडीआर के पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में 65 लाख काटे गए वोटरों की डिजिटल 9 तारीख तक उपलब्ध कराने का निर्देश किया था। लेकिन प्रोफेसर जगदीप छोकर ने आज राहुल गांधी के चुनाव संबंधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबंध में कहा कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करनी चाहिए, न कि उससे हलफनामा मांगना चाहिए। इससे तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी से भागना एवं चोरी में मिली भगत ही साबित होती है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में पहले फेज के लिए हुए वोटिंग के बाद आंकड़े जारी करने में चुनाव आयोग 11 दिन क्यों लगाए थे? वे सिर्फ प्रतिशत बताया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में एडीआर से चुनाव आयोग में मत संख्या की मांग की, जिसे आज तक नहीं बताया गया है। आखिर क्यों? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शाम 5 बजे से 11 बजे तक 75 लाख वोट अचानक कैसे बढ़ गई थी? इसका भी जवाब अब तक चुनाव आयोग नहीं दिया है। उन्हें यह भी कहा कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा जब चुनाव आयोग से वीडियो फुटेज मांगा गया तो उसके बाद केंद्र सरकार ने सांसद द्वारा नया कानून पारित करवा दिया कि वीडियो फुटेज चुनाव उपरांत सिर्फ 45 दिन तक ही सुरक्षित रहेगी। आखिर के यह क्या कारण है? क्या इससे नहीं साबित होता है कि केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार जो संघीय सरकार है वह जनता के साथ कितना छल कर रहा है? जो उनको एक ही अधिकार मिला हुआ है, जो सबसे बड़ा अधिकार है मत का अधिकार, उसको भी ये छीनने का प्रयास कर रहा है। उन्हें कहा आखिर क्यों वोटर लिस्ट का डिजिटल डेटा मांगने पर चुनाव आयोग नहीं देता है? आखिर क्यों? और अब लास्ट बात, चुनाव आयोग सिलेक्शन कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों हटा दिया गया? आखिर किस पवित्र उद्देश्य के लिए वे बाधा बन रहे थे? वह तो भारत के न्यायाधीश होते हैं, मिलॉर्ड उन्हें कहा जाता है। उनसे भी आखिर की ये भगवान से भी ये भाजपा और संघीय सरकार क्यों डरने लगी है? क्यों उन्हें भी गुमराह कर रही है? निसंदेह चुनाव के ऐसे मैनिपुलेशन से आम जनता में जन विद्रोह की चेतना पैदा हो सकती है, किंतु संयम रखे एवं अपने अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत सत्य के साथ खड़े हो, जैसे जन नायक राहुल गांधी आज खड़े होकर के और संसद की से लेकर के सड़क तक जो लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम इस लड़ाई में उनका सहयोग करें? और क्या इस देश का कर्तव्य नहीं बनता है उस शोषित समाज, पिछड़े वर्ग जिसे बहुजन भी कहते हैं, क्या उनका यह जिम्मेवारी नहीं है कि वह इस लड़ाई में भाग लें? या कब तक वह हिंदुत्व के झूठे अहंकार में फंसे रहेंगे? जब उनका या उनके बच्चे की भविष्य अब सुरक्षित नजर नहीं आ रही है, वहां पर हम हिंदुत्व लेकर क्या करेंगे? ये न हिंदुओं के हैं न मुसलमानों के हैं, ये सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों के हैं। आप 11 साल का ब्यौरा मंगा कर देख लीजिएगा आपको क्या मिला और आपसे ये क्या लिए और मित्रों को क्या दिए। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।